पहले दिन जब अलीशा को उसके असली माँ बाप गांव से लेकर शहर वाले घर लाए, सब कुछ नया नया लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने पीछे से नौकरानी को फुसफुसाते सुना। गांव की लड़की है, यहाँ क्या करेगी? अलीशा ने ये बात बटलर को बताई, पर उसने मुस्कुराते हुए टाल दिया। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई होगी मैडम। अलीशा को गुस्सा आ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो नींबू उगलना पड़ेगा। नौकरानी ने हंसते हुए सिर झुकाया और अगले ही पल सच में उसके मुंह से नींबू गिर पड़ा। पूरे स्टाफ की सांसें रुक गईं। किसी ने डरते हुए कहा, गाँव में सब बोलते थे जो अलीशा कह दे वो सच बन जाता है। गांव वाले हमेशा उससे डरते थे क्योंकि भगवान खुद उसके शब्दों को पूरा कर देते थे। और जैसे ही उसे शहर भेजा गया, गांव में लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। जश्न तक मना डाला। बटलर के लिए ये सब समझ से बाहर था। अपराधियों का गांव और एक लड़की से इतना डर। उधर अलीशा के असली माता पिता उसे प्यार से गले लगा रहे थे। माँ बोली, अब तक जो भी खोया है हम सब लौटाएंगे। पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। अलीशा मुस्कुराई। उसे लगा उसका असली घर मिल गया। पर तभी पिता बोले, अलीशा तुम्हें जेसिका को अपनी छोटी बहन मानना होगा। अलीशा ठिठक गई। जिसने मेरी जगह ली उसे बहन? जेसिका ने रोने का नाटक किया। अगर मैं बोझ हूँ तो चली जाती हूँ। माँ फौरन बोली, नहीं बेटा, तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी। भाई चिल्लाया, मेरे लिए बहन सिर्फ जेसिका है। पिता ने बेटे को डांट दिया। चुप रहो। और अलीशा से बोले, तुम भी शांति रखो, यहाँ कोई लड़ाई नहीं चाहिए। गाँव में तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसे नीचा दिखाने की, पर यहाँ उसके अपने उसे पराया महसूस करा रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं इस घर की नहीं हूँ? तभी अचानक पास रखा फूलदान गिरकर टूट गया। जेसिका ने ताना मारा। देखा, अलीशा आई और अशुभ चीजें होने लगी। बटलर के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसे याद आया, अलीशा की नाराजगी से चीजें हिलने लगती हैं। वो फौरन बोला, मैडम, अलीशा के लिए ऊपर नया कमरा तैयार है। अलीशा ने नजर उठाई और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ी, पूरा घर शांत हो गया। माँ ने राहत की सांस ली, मगर पिता बोले, लड़की कुछ तो अलग है। बटलर ने धीरे से कहा, सर ये साधारण इंसान नहीं लगती। जेसिका बोली, मैं इसे घर के तौर तरीके सिखा दूंगी। माँ ने उसे रोका, नहीं बेटा, तुम्हें और काम नहीं देना था। असल में उनका असली इरादा ये था, अलीशा को जेसिका की जगह बेंजामिन से शादी करवाना, क्योंकि उन्हें डर था कि बेंजामिन जैसी फैमिली को एक भोली लड़की पसंद आएगी, जेसिका जैसी चालाक नहीं। उसी वक्त ऊपर से अलीशा की आवाज आई, आपने कहा था ना मुझे सबसे अच्छा दोगे? पिता ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ बेटा, सब तुम्हारा है। लेकिन जब अलीशा ने कमरे में रखे सस्ते गिफ्ट्स देखे, सड़क किनारे की चीजें, प्लास्टिक के फूल और जेसिका के कमरे में ब्रांडेड बैग्स, महंगे परफ्यूम और ज्वेलरी देखी, तो उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वो बोली, तो फिर सबसे अच्छा कमरा भी मेरा होगा। वो सीधा जेसिका के कमरे में गई और सजावट बदलने लगी। माँ घबराकर भागती हुई आई, अलीशा वो कमरा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो बगल वाला है। अलीशा बोली, पर आपने कहा था मुझे सबसे अच्छा दोगी, तो फिर झूठ क्यों? माँ झेंप कर बोली, असल में उस कमरे में हमेशा जेसिका रहती थी। अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से यहाँ सिर्फ मैं रहूंगी। और कमरे की दीवारों पर लाइट्स झिलमिलाने लगी, जैसे खुद घर भी उसकी बात मान रहा।